स्टडी विद ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.2 के जो बचे हुए सम्स है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, सॉल्व करते हैं बचे हुए सम्स को। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम दोनों का एक बॉक्स बना लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पर x चला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस x। हमने इसमें क्या किया, x को उस साइड लेके इक्वल टू के, तो यहाँ पर ये प्लस है, वहाँ पे क्या हो गया माइनस। अब हम x का वैल्यू पुट करेंगे और टेबल को तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा x y, x और y। सपोज हमने x का वैल्यू 0 रखा है। अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और 5। वैसे ही x का वैल्यू हम अगर 3 रखते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, आंसर सबका सेम आएगा। अगर 3 रखेंगे x का वैल्यू तो 5 माइनस 3। अगर हम x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा। 5 माइनस 3 2, तो इसका ये हो जाएगा 3 और 2। अब अगर हम x का वैल्यू कुछ और भी ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम 1 ले लेते हैं तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो ये हो गया 1 एंड 4। वैसे हम अगर हम 5 का वैल्यू x का वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 5 और 0। तो वैसे ही दूसरा हम टेबल तैयार कर लेंगे। ये हम दूसरा टेबल तैयार कर लेते हैं। ax माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 को यहाँ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा -3, और ये y को उस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा y। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू y, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 3। तो हम इसका एक टेबल बना लेते हैं। x y x और y 1 2 3 4, हम 4 वैल्यू रखते हैं। अगर हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो हम इसको कैसा लिखेंगे, पहले x का वैल्यू 3 फिर कॉमा 0 y का वैल्यू। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो ये x का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो ये 1 प्लस का रहेगा और ये -3। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा नंबर क्या है माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। तो 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, इसे हम लिख लेंगे 1 और -2। अगर हम x का वैल्यू 5 रखते हैं, अगर हम x का वैल्यू 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3, x की जगह पे 5 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 5 और 2। अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 माइनस 3, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 4 और 1। अब इसे हम ग्राफ पे सॉल्व करेंगे। तो हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं।
जीरो मीन्स ओरिजिन हो गया। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7। वैसे यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो लेटा हुआ उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो है क्या हमारा वाई एक्सिस। और यहाँ स्केल भी लिखेंगे जिसे हिंदी में पैमाना कहते हैं। क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। ऑन बोथ द एक्सिस। अब ये हो गया। यहाँ पर वैसे हम कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम पहले एक बॉक्स को एक प्लॉट करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन को 0 5 मतलब x का क्या है 0। ये हमारा x एक्सिस 0 तो और y 5 है तो पॉइंट हमारा कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। जिस एक्सिस का नंबर होगा वहां पर पॉइंट आएगा। 0 5 है तो हमारा किस पे आएगा? y एक्सिस पे हमारे पॉइंट आएगा 0 और 5। और दूसरा है 3 और 2। x क्या देखना है? 3। y क्या देखना है? 2। तो हमारा एक पॉइंट आएगा यहाँ पर। एक पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। तीसरा 1 और 4 मतलब x पे हमको 1 देखना है और y पे हमको क्या देखना है? 4 देखना है। तो हमारा एक पॉइंट आएगा ये यहाँ पर। फिर 5 और 0 देखो। अभी यहाँ पर x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 0। तो ये कहां पर आ जाएगा? ये 5 पे आ जाएगा। जिस एक्सिस का वैल्यू होगा वो वहां पर प्लॉट हो जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा? ये एक लाइन ड्रॉ होगा। अब हम इसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ये 0 और 5 है। ये क्या है? ये 1 और 4 है। ये क्या है? ये 3 और 2 है। ये 5 और 0 है। और इस लाइन का नाम क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। वैसे ही दूसरा इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे 3 0 मतलब x पे आ जाएगा 3। ये यहां पर। दूसरा है 1 -2। ये 1 x एक्सिस और -2 का यहां पर आ जाएगा। थर्ड है 5 और 2। y पे 5 और यहां पर ये 2। फोर 1 यहां पर ये 4 और यहां पर ये 1 4 1। तो एक पॉइंट यहां पर बनेगा। तो ऐसे ही हम इसको भी मिला देंगे। तो ये कहां पर इंटरसेक्ट हुआ है? 4 1 पे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? 4 और 1। तो हमें आंसर लिखेंगे the coordinate of the point
ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 4 1, पहले x बाद में y का वैल्यू। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। और इस लाइन का भी नाम हम दे देंगे, क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और जो हमने प्लॉट किया है ये भी भर देंगे कि ये किस पे था, ये 1 और -2 था, 1 और ये -2। ये क्या है, 3 और 0 है। ये क्या है, 5 और 2 है। तो ऐसे एग्जाम में 3 मार्क्स के आते हैं। अगर हमारे बॉक्स प्रॉपर बन जाएगा तो आंसर हमारा बराबर आएगा, तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होगा। क्योंकि ये ग्राफ पे नहीं बना रहे, इसके लिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं तो प्रॉपरली लाइन मैच होता है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। यहाँ भी दो इक्वेशन दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरा दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो पहले हम फर्स्ट लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इसका एक टेबल एक बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, एक्स और वाई। तो यहाँ अगर एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो ये हो गया -1 और 1। अगर एक्स का वैल्यू हम 2 रखेंगे, वाई का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो ये -2 और 2। अगर x का वैल्यू वाई का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। अगर y का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4। तो ये हो गया -3 3, ये -4 और ये 4। दूसरा भी टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। हम क्या करते हैं, 9 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस है, इक्वल टू के इस साइड तो -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए वाई वहाँ पर चला जाएगा तो माइनस, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। अब इसके ऊपर हमको एक टेबल ड्रॉ करना है। तो ये x y, x और y, ध्यान दो जो यहाँ पर नंबर हम वही नंबर लेंगे। 4 कॉलम बना लेते, 4 नंबर, हम कितना भी नंबर हम प्लॉट कर सकते हैं, कम से कम 3 या 4। तो अभी ये देखो एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, जुड़ा हुआ मतलब मल्टीप्लाई है। अगर मैं x का वैल्यू 5 रखता हूं तो ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 में से -9, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो हमने क्या रखा, अगर 5 रखा तो 5 2 जा 10, 10 -9 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5 और
1। अगर मैं x का वैल्यू 6 रखता हूँ तो 2 6 ज़ा 12, 12 माइनस, अगर मैं x का वैल्यू 6 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 9, ये 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और 3। अगर मैं x का वैल्यू 2 रखता हूँ, x का वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्या आएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा -9। तो ये 2 2 जा 4 -9, ये प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ा नंबर क्या है, माइनस में। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो कितना आ जाएगा, -5। अगर मैं 2 रखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, -5। ये 2 2 जा 4, 4 माइनस 9, प्लस माइनस माइनस, बट बड़ा नंबर क्या है, माइनस। तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में। तो अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -5। तो ये हो गया 2 और ये -5। अब अगर हम रखते हैं 4, 2 का अगर हम रखते हैं 4, x का आंसर अगर हम रखते हैं 4, पुट करते हैं अगर 4 इसमें, तो क्या हो जाएगा, 2 x माइनस 9 है, y इज इक्वल टू, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 माइनस 9। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन बड़ा नंबर क्या है, माइनस में। तो आंसर किस में लिखेंगे, माइनस में। तो क्या आ जाएगा, -1। 8 माइनस 9 -1, क्योंकि 8 में से 9 जाएगा नहीं, क्या आएगा, -1। तो यहाँ अगर हम 4 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, -1। तो ये हो जाएगा 4 और ये -1। अब इसका हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये हो गया ओरिजिन 0 1 2 3 4 5 6। हम देख लेते हैं हम कहाँ तक हमको खींचना है, कम से कम 6 तक तो जाना है हमको, कि हमारा मैक्सिमम बड़ा नंबर 6 है। तो ये 6, वैसे यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे ही ये क्या है हमारा, x एक्सिस, ये क्या है हमारा y एक्सिस, और हम स्केल ले लेंगे। ये लिखना जरूरी नहीं, इससे मार्क्स कट जाते हैं। क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सिस, बोथ दी एक्सिस। अब वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। हम इसको चाहिए तो x डैश भी लिख सकते हैं इस लाइन को, और इसको हम y डैश भी लिख सकते हैं। अब हम प्लॉट करते हैं पॉइंट को, -1 1, मतलब x पे हमको क्या देखना है, -1। x -1 की साइड x पे इस साइड है। फिर y को क्या देखना है, +1। तो हमारा एक पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है। क्यों आ जाएगा, y का 1 और x का -1। दूसरा पॉइंट हमारा -2 और 2, x पे -2 और y पे 2। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसा, ये यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो हमारे पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हमारा आएगा ये यहाँ पर। फिर हमारा तीसरा है -3 और 3, ये -3 और ये 3, ये कहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, है यहाँ पर। फिर दूसरा -4 और 4, -4 और यहाँ से 4, ये यहाँ पर आ जाएगा। मतलब हमारा पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर। तो हम इसको लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी।
और इसको हमको लिखना भी पड़ेगा कि ये हमारा क्या है, x -1 और y 1। ये हमारा क्या है, x -2 और y क्या है 2। ये क्या है हमारा x -3 और y 3। ये क्या है हमारा x का -4 और y का 4। और ये लाइन का नाम क्या है, x + y = 0। वैसे ही दूसरा हम इक्वेशन का पॉइंट प्लॉट करेंगे फाई 1। तो x पे फाई कहाँ है, इधर, और y पे 1 कहाँ है, ये यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर 6 3। तो ये 6 और ये 3। उसके बाद 2 और -5, ये 2 और ये -5। टू और -5, 4 और -1, 4 और ये -1। तो दूसरा हमने ग्राफ का हमने प्लॉट किया फाई 1। तो फाई 1 कहाँ पर है, देखो ये फाई और ये 1। दूसरा वाला और क्या है, फाई है 2 और -5। ये क्या है हमारा 2 है और -5 है। तीसरा ये हमारा है 5 और 1, 5 और 1। फिर ये हमारा है 6 और 3। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहाँ पे काटा है, ये x का ये 3 और y का -3। नेगेटिव ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो प्रॉपर बनेगा। तो हम आंसर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट of the point of intersection इज क्या है, x का 3 और y का -3। तो 3 और -3, therefore x = 3 and y = -3 is the solution of given simultaneous equation। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।